नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मशहूर पंजाबी सिंगर हरभजन मान का एक्सीडेंट हो गया। वे सोमवार सुबह दिल्ली में शो कर चंडीगढ़ लौट रहे थे जब उनकी पजेरो गाड़ी दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर पीपली फ्लाईओवर पर पहुंची तो अचानक सामने गाय आ गई। गाड़ी गाय से टकराने के बाद डिवाइडर से जा टकराई और फिर पलट गई। आसपास के लोगों ने तुरंत हरभजन को बाहर निकाला। हादसे में वे बाल बाल बच गए। उन्हें सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें आई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। घटना के कुछ देर बाद हरभजन मान दूसरी गाड़ी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। बीएसएनएल ने आजादी प्लान के तहत मात्र ₹1 में प्रतिदिन 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल एवं 100 SMS की सुविधा देने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोबाइल व फाइबर उपभोक्ताओं के लिए विशेष आजादी प्लान लॉन्च किया गया है। बीएसएनएल महाप्रबंधक ओपी खत्री ने बताया कि यह स्कीम मात्र ₹1 में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ता को फ्री सिम, दैनिक 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 फ्री SMS की सुविधा मिलेगी। क्या आप भी बीएसएनएल यूजर हैं? इस ऑफर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित सुरक्षा सम्मान पर्व के रूप में एक विशेष आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार 5 अगस्त को प्रातः 11 बजे जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार भी उपस्थित रहेगी। कार्यक्रम में राजधानी जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में करीब 1200 आंगनबाड़ी बहनें भाग लेगी, जबकि वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के सभी जिलों में 1,21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुटेगी। सीकर के खाटू श्याम जी में गैंग सक्रिय है जो भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के गले में चैन तोड़ रही है। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल है। रविवार को भीड़ के बीच 3 महिलाओं की चैन तोड़ ली गई। घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इनमें महिलाएं चैन तोड़ती नजर आ रही है। महिलाओं के साथ कुछ युवक भी शामिल है जो कुछ ही सेकंड में वारदात करके वहां से फरार हो जाते हैं। पहली वारदात सोना निवासी मालती देवी के साथ सुबह 9:15 खाटू श्याम जी के मंदिर गेट के बाहर सांवरिया मिष्ठान भंडार के नजदीक हुई। मालती देवी को इसका पता चल गया। उन्होंने अपना गला देखकर चैन नहीं मिली। उन्होंने पास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। देश में पहली बार जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आयोजित होने जा रही बाल निगम सभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस आयोजन में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने आयोजन को अत्यंत आवश्यक और प्रेरणादायक बताया है। बाल पार्षदों को अग्रिम शुभकामनाएं दी गई है। इस विशेष बाल सत्र में प्रदेश स्तर से चुने गए 50 बाल पार्षद हिस्सा लेंगे, जो कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर चुने गए हैं। ये बाल प्रतिनिधि 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और स्वतंत्रता दिवस पर 1 दिवसीय नगर निगम सत्र में अपने अपने वार्ड की समस्याएं एवं कार्य योजनाएं मंच पर रखेंगे। क्या आपके बच्चे भी ऐसे मंच पर बोलना चाहेंगे? आइए बच्चों को मंच दें, अपनी राय दें। झालावाड़ में एसीबी ने नगर परिषद सभापति के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4 साल से पेंडिंग पट्टे की फाइल के बदले रिश्वत ली थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी की झालावाड़ चौकी को परिवादी ने 21 जुलाई को शिकायत दी थी। परिवादी के अनुसार पट्टा जारी करने के लिए केवल सभापति संजय शुक्ला के हस्ताक्षर शेष थे। जब परिवादी सभापति से मिला तो उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर परिवादी के हाथ जोड़ने पर आरोपी सभापति ने 40,000 रुपए कागज पर लिखकर बताया। परिवादी ने सभापति से कहा कि वह 30,000 रुपए ही देगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आपने कभी शिकायत दर्ज करवाई है? अनुभव कमेंट में बताएं। राजस्थान के किशनगढ़ में डॉलर यूरो में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी और रामदयाल चौधरी कुछ साल पहले एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। फिर ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए लोगों को गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए समेटकर फरार हो गए। ईएफओएम कंपनी खोलकर ठगी करने वाले रामदयाल चौधरी पहले मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, साइकिल से सफर करता था। इसी तरह वीआईपी ट्रेड के जरिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर मजदूरों को ठगने वाला लोकेश चौधरी बड़ा नेता बनना चाहता था। लोकेश ने छात्र राजनीति से लेकर वार्ड पार्षद के चुनाव में भी भाग्य आजमाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उदयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को शहर के गोवर्धन विलास थाने के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीना को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने राशि थाने में बंद आरोपी से मारपीट नहीं करने और समय पर पेश कर जमानत में सहयोग करने की एवज में परिजनों से मांगी थी। आरोपी ने पहले कुल 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से परिवादी ने थाने पर ही 1,500 रुपए रिश्वत ले लिए थे। बाकी राशि रिमांड बढ़ाते ही 1,000 रुपए कोर्ट परिसर में देने को कहा था। कोर्ट परिसर में जैसे ही परिवादी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत के बाकी 1,000 रुपए दिए, उसी वक्त एसीबी की टीम ने उसे ट्रैप कर लिया।
उदयपुर जिले के खमनेर पुलिस थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की विशेष इकाई ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने एक मामले में राहत देने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने सत्यापन के बाद जाल बिछाया और कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने पूर्व में शिकायतकर्ता से 35,000 रुपए लिए थे। प्रार्थी की जब्त कार छोड़ने व मुकदमे में फायदा पहुंचाने के लिए राशि मांगी गई थी। कोटा में वन्य जीव प्रेमियम संस्थाएं चिड़ियाघर के जानवरों को गोद ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें जानवरों का सालाना खर्च उठाना होगा। वन्य जीव विभाग के कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप के तहत 13 प्रजातियों के करीब 85 से ज्यादा वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं। डीएफओ वन्य जीव विभाग अनुराग भटनागर ने बताया कि विभाग ने कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप लागू की है। इसके तहत बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले जानवर शेर, भालू, लेपर्ड, बाघ, हिरन, मगरमच्छ सहित अन्य वन्य जीवों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था, ग्रुप, एनजीओ जानवरों को गोद ले सकते हैं। प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने रविवार को मादक पदार्थों तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 213 ग्राम एमडी और 332 ग्राम एमडी में मिलाया जाने वाला रसायन टांका जब्त किया है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 50,60,000 रुपए है। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान 0 माइल चौराहा के पास वन विभाग के क्वार्टर्स के सामने 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखे। पुलिस वाहन देखकर 2 भागने लगे, एक को मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ओंकार सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि यह माल श्यामलाल मीणा और रमेश मीणा द्वारा दिया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने ग्रेटर निगम की ओर से पहली ई लाइब्रेरी इस माह शुरू की जाएगी। लाइब्रेरी बनकर तैयार है। अगले 10 दिन में यहाँ 6 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स की प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न बोर्ड की ई बुक्स उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही यहाँ पर किताबों का भी संग्रह होगा। पाइड 150 के कार्यालय के ऊपर इसे विकसित किया गया है। राजस्थान में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की तर्ज पर पौधों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण होगा। मौके पर जाकर जिम्मेदारों को बंद लिफाफा सौंपा जाएगा। इसे टीम बताएगी कि कहाँ निरीक्षण करना है। सोमवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए वन पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहली बार राज्य में सरकार के स्तर पर त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली बनाई गई है। पौधारोपण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकारी एजेंसियां और एक थर्ड पार्टी एजेंसी जांच करेगी। पहली बार पौधों को 3 तरह की ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। इसमें भोपाल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरी जयपुर के सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज और तीसरी जोधपुर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध है। तीनों एजेंसी 300 से ज्यादा साइटों का मूल्यांकन करेगी। ग्रीस के एथेंस में हाल ही में अंडर 17 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भीलवाड़ा की बेटी अश्विनी बिश्नोई सोमवार को अपने शहर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर पूरा शहर उसके स्वागत में उमड़ा। परिवार और कोच ने कंधों पर उठा लिया। माला पहनाने की होड़ मच गई। लोगों ने खूब नारेबाजी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। इसके बाद चकचैनपुरा हवाई अड्डे पर जनसभा और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री जी का कल मेरे पास रात के 10:30-11 बजे फोन आया था। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर चलना है। अभी हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अब पानी उतर गया तो गाड़ी से जाएंगे। छोटी सी सूचना पर जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर दी। हमें चिंता थी कि बरसात आ गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद यहाँ भरपूर बरसात होने वाली है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।